देखो अभी के टाइम में ना ईरान का दुश्मन इसराइल और अमेरिका वो तो है ही। मतलब कि ये दोनों तो ईरान के पीछे लगले ही हैं, लेकिन अगर रिश्तेदारी में मिला जुला के देखा जाए तो अमेरिका की रिश्तेदारी देखते हुए पाकिस्तान भी एक तरह से यानी कि ईरान का दुश्मन ही है। भले वो इस्लामाबाद में इन दोनों की मीटिंग कराते रहे, मतलब कि तीनों की, इसराइल, अमेरिका और ईरान, इनकी मध्यस्थता के लिए इस्लामाबाद में तीनों को बुलाए, लेकिन वो साथ हमेशा अमेरिका के ही, ये सबको पता है। फिर भी ना मतलब भाई ईरान तुम्हारा जब दुश्मन इतना पहले से मौजूद है, यानी कि तुमको ठोकने के लिए, फिर भी क्यों पंगे लेना है। अब भी भाई इतनी दुश्मनी मतलब इसके पहले से चल रही थी, लेकिन फिर भी इसने भारत के जहाज़ों पे मतलब गोलीबारी करना शुरू कर दिया। और जब ये खबर आई कि भारत के जहाज़ों पे ईरान की मतलब सेना की तरफ से हमले किए गए हैं, तो उसके बाद में उनके लोगों का क्या बयान आता है, यानी कि ईरान वाले का, कि कूटनीति के नियमों में कोई भी मतलब की ढील नहीं होगी। नहीं मतलब गजब हो। नॉर्मली देखा जाए तो ईरान की दुश्मनी वैसे अमेरिका और इसराइल से ही थी, क्योंकि सबसे पहले वही लोग कूदे थे लड़ाई में, लेकिन फिर भी इसको एक और लड़ाई वो लेनी थी, यानी कि एक और चाहिए था। ये भारत को उकसाने में लगा हुआ है कि मतलब भाई साहब तुम भी आ ही जाओ। एक तो इनसे सुलट नहीं रहा है, अब ये भारत को भी बुला रहे हैं। यानी कि अभी तक में ईरान की दुश्मनी थी अमेरिका, इसराइल और मतलब मिला जुला के पाकिस्तान के भी साथ में, लेकिन अब इसने एक नई जंग शुरू कर दी है वो भारत के साथ में। ना मतलब बिना मतलब के ऐसे फायरिंग कौन करता है भाई। कोई रीजन था तुम्हारे पास में? बस इतना ही ना कि वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, और वैसे भी तुमने पहले बोला हुआ ही था, पहले भी रास्ता दिया ही था। और अगर ऐसी बात थी तो पहले बोल देते ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी नहीं निकलेगा। मतलब एक तो ये लोग पहले ऐलान करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब हमेशा के लिए खुल गया है, फिर मतलब कि ये अमेरिका की कानाफूसी के चक्कर में, उसकी मनमानी के चक्कर में, और मतलब जब भारत से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी नहीं तो गोलीबारी करने की क्या जरूरत थी। अबे डायरेक्ट बोल दो ना कि तुमसे भी लड़ना है तो लड़ लो वैसे ही। अमेरिका भी वैसे ही करते आता है, पाकिस्तान भी वैसे ही करते आता है, और साले एक तुम थे मतलब कि जिसकी भारत ने काफी मदद करी थी, लेकिन फिर भी मतलब इसने अपना पिछवाड़ा दिखाई दिया। भाई लो हमें भी डंडा मार लो जैसे बाकी सबको मारे हो। वैसे अभी इतना सब होने के बाद में पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है फिर से कि अमेरिका, ईरान, इसराइल इनकी मीटिंग फिर से होने वाली है पाकिस्तान में। क्योंकि पहले खबरें ये थी कि पहली मुलाकात में मुक्का और लात ये चल रहा था, मतलब कि शुरुआत हो चुकी थी, फिर भी जैसे जैसे मामला संभाला गया और उसके बाद में जो इसका नुकसान हुआ था इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का, वो भरा गया है। मतलब कि यूएई ने फिर से कर्जा दिया है शायद, और अब भी उसी कर्जे का सहारा लेते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान खुद को मतलब कि बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश में लगने वाला है। यानी कि अब पता ये चला है कि एक मतलब दूसरी मुलाकात होने वाली इन तीनों देशों की, यानी कि इसराइल, अमेरिका और ईरान, ताकि शायद युद्ध थमे तो थमे। लेकिन भाई साहब इस पर क्या फीडबैक हो सकता है वो देख ही लेना फिर, क्योंकि पाकिस्तान में युद्ध की मध्यस्थता हो, यानी कि सीज फायर का ऐलान हो और युद्ध खत्म हो जाए, इतना तो मतलब कि मुश्किल ही लगता है, जैसे कि पहले भी हुआ था। और फिर से मतलब कि पाकिस्तान का अपना कोई फ़ायदा ही होगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि इस वाली लड़ाई में 3 ऐसे पॉइंट है ना जिसके कारण कि मतलब लड़ाई बढ़ती ही बढ़ती है। पहले तो यूएस की मनमानी, और उसके बाद में फिर ईरान की शर्तें, और उसके बाद में जाके मतलब पाकिस्तान की अपना फ़ायदा, जो वो हर लड़ाई में अपना फ़ायदा देखता ही है। और इसी कारण से लगभग कि हर बार जहाँ पे युद्ध खत्म होने वाला होता है वहाँ पे डबल और बढ़ जाता है। अभी फिर से सवाल वही है कि इस बार भी इस्लामाबाद में कुछ होगा या फिर नहीं, यानी कि इनकी लड़ाई का कुछ होगा या फिर नहीं होगा। कहीं फिर से कोई चाल तो नहीं है, मतलब कि कोई एड ब्रेक तो नहीं दे रहा पाकिस्तान फिर से, जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो देखो कुछ होगा या फिर नहीं है तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब देखो 2 चीज़ हो सकती है वैसे, एक तो मुलाकात मुक्कालात में बदल सकती है, और उसके बाद मेरा पाकिस्तान वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ बात कर सकता है, यानी कि कुछ कर्जे उधार मांग सकता है फिर से। लेकिन बाकी युद्ध विराम की अगर बात कही जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते कि होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि अभी मतलब ईरान हो या फिर इसराइल हो या फिर मतलब अमेरिका हो, ये लोग अभी भी शांत बैठने के मूड में नहीं है, ये तो कन्फर्म है अभी। वैसे अभी के टाइम में ईरान की और अमेरिका की दुश्मनी, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी वो इतनी बढ़ गई है ना कि वो भारत तक पहुंच चुकी है। यानी कि कुछ समय पहले ही उसने भारत के जहाज़ों पर अटैक किया ना भाई। मतलब तुम दोनों में जब लड़ाई चल ही रही थी, यानी कि अमेरिका ईरान पे बम बरसा रहा था और ईरान अमेरिका पे बम बरसा रहा था, तो भाई जब तुम दोनों में इतनी मस्त लड़ाई चल ही रही थी तो भारत को बीच में लेने की क्या ही ज़रूरत थी। मतलब उसने क्या किया था,
और अभी के टाइम में अपना भारत तो मतलब अलग ही लेवल पे है, यानी कि यहाँ तो ऐसा है कि पहले तुम एक गाल पे चाटा मारो तुम दूसरा गाल आगे कर रहे हैं, और जब दूसरे पे मारोगे तब हम मारेंगे। यहाँ पे ऐसा है, तो मतलब अभी हमला किए हो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाएंगे, फिर से अगर हमला करोगे तब फिर बताएंगे। यहाँ पे ये चीज़ चलता है। अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई में डायरेक्ट ना सही डायरेक्टली ही सही, पर भारत को इन्विटेशन मिल चुका है कि भाई साहब आप भी आ जाओ लड़ने के लिए। अभी भाई भारत के जहाज से भाई गोलीबारी करने का मतलब ये तो नहीं कि भाई साहब नहीं हम लड़ नहीं रहे, बस हाई हेलो कर रहे हैं। आप जब गोलीबारी किए हो तो फिर आगे क्या होगा वो भी देख ही लेना। मतलब अच्छा भला तुम दोनों लड़ रहे थे, वो मतलब कि ठीक से देखा नहीं किया, लड़ा नहीं गया, अब ये किसी और को भी ले रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले से बीच में घुसा हुआ था, हम भारत भी सही मतलब अच्छे से लड़ ही लो फिर।